हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के वीडियो में शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार की तरफ से मैं योगी आनंद आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं देने वाला हूं। देखिए मित्रों, तंत्र जो होता है उसकी गहराइयां बहुत होती हैं। उसमें हर व्यक्ति उसके रहस्य को नहीं जान सकता है। कई व्यक्ति उसके रहस्य को जानते हैं जिन्होंने साधनाएं की हैं, कठोर परिश्रम किया है, तप किया है। उनके इसी तप जप की वजह से वो इन चीज़ों को देख पाते हैं और इनका निदान करना जानते हैं, इनके लक्षणों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वह अपने तप बल से, अपने मंत्र जप के बल से वह इतनी ऊर्जा अपने अंदर एकत्रित कर लेते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं कि फिर वह हर चीज़ को, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ को, बारीक से बारीक चीज़ को भी देख लेते हैं और उसके सभी लक्षणों को देख लेते हैं, उसके कारणों को पहचान लेते हैं और उसके परिणामों को जान लेते हैं। तो यह तंत्र की जो विशेष जो क्रियाएं होती हैं, इसको निम्न स्तर के भक्त नहीं जान पाते हैं, कोई झाड़ फूक करने वाले नहीं जान पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ओझा, सोखा, गुनिया आदि अनेक अपने कार्य करते रहते हैं, लोगों का जल कल्याण भी करते रहते हैं, कुछ लोग ठगी भी करते रहते हैं। तो समाज में हर प्रकार के लोग पाए जाते हैं। हम भी तंत्र क्रियाओं के जो है कार्य करते हैं, इन क्रियाओं से लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं। हमारे पास भी हजारों लोग जो है आते रहते हैं अपने इलाजों के संबंध में, अपनी बीमारियों के बारे में जानने के लिए। अनेक प्रकार से कष्टों से दुखी लोग हमारे पास आते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं जो कि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, आपकी ज़िंदगी से वह जुड़े हुए हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। और कई लोग कहते हैं कि योगी जी, गुरु जी, हमें पूर्ण जानकारी दीजिए कि ये कैसे कैसे होता है। तो कुछ प्रश्न आज हमने उठाए हैं। हमने सोचा कि आज एक वीडियो बनाया जाए जिसमें कि लोगों के जो बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि बेसिक प्रश्न हैं, उनके बारे में हम जानकारी दें ताकि संशय की स्थिति में न रहे। क्योंकि अनेक लोग आते हैं, हमारी वीडियो सुनकर आते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में संशय रहता है। वो बार बार बताने की कोशिश करते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। ऐसे ही एक डेढ़ घंटा तक हमारा टाइम खराब करने की कोशिश करते हैं, जबकि हम वीडियो ऐसी डालते हैं जिसमें आप खुद ही लक्षण देखकर जान सको कि दिक्कत क्या है। आपको केवल उसके निदान के बारे में हमसे पूछना चाहिए कि ये निदान इसका कैसे होगा, कैसे इसका इलाज होगा, उपचार होगा, इसका उपाय क्या है, जिससे कि आपका भी समय बचे और हमारा भी। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में आज मैं बताने वाला हूं। तो पहला प्रश्न मैं उठा लेता हूं। तो यह पहला प्रश्न ये होता है, तंत्र होता क्या है, क्यों किया जाता है, इस प्रकार से अलग अलग पीड़ाएँ कैसे होती हैं। तो देखिए, तंत्र एक तांत्रिक क्रिया होती है। अनेक लोग इससे जूझते रहते हैं। उनके घर में कोई बुरी शक्ति घुस जाती है, कोई प्रेत, कोई मसान, कोई मसानी, कोई जिन, कोई खबीस, अलग अलग की शक्तियाँ इसमें आपको प्रभावित करती हैं। कोई थान हो गया, कोई ब्रह्म हो गया, कोई पीर हो गया, किसी की भी फटकार आपको लग सकती है और आपके जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। यह होता है एक तंत्र क्रिया जिससे अनेक लोग जूझते रहते हैं। इसके बाद इससे अनेक प्रकार की पीड़ाएँ होती हैं। इससे मुख्य 2-3 प्रकार की पीड़ाएँ होती हैं। सबसे प्रथम होता है आपके घर में प्रभाव। आपके घर में इसका बुरा प्रभाव होने लगता है तो घर से बदबू आदि आती है, आपका काम धंधा बंद हो जाता है, घर में क्लेश रहने लगता है, कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। इस तरह से अनेक घटनाएं होती हैं। अब आपके शरीर में इसका क्या प्रभाव होता है वह भी मैं बता देता हूँ। शरीर में 3 प्रकार से इसका प्रभाव होता है। देखिए, प्रथम आपका शरीर है, यह फिजिकल बॉडी है, आपकी देह है, आपका शरीर है, ठीक है। एक असर इस पे होता है उस चीज़ का, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, कई लोगों के पेट में दर्द रहता है, कुछ लोगों के सर में दर्द रहता है, माथा भारी भारी सा अनुभव होता है जैसे कोई बोझ रखा है। यह शरीर पर होने वाले प्रभाव हैं। इसके अलावा बार बार चोट लग जाना, ठीक, कमजोरी आ जाना, शरीर का सूखना, ऐसे लगना कि जैसे मेरा खून सूख रहा है, यह शरीर पर प्रभाव होते हैं। इसके बाद आते हैं मानसिक प्रभाव, जो आपके मन पर उसके प्रभाव पड़ते हैं। मानसिक प्रभाव कैसे होते हैं, जैसे स्वप्न के द्वारा आपको गलत सपन आने लगे, बुरे सपन आने लगे,
आपको भागने के, डरने के, मारने के ऐसे सौपन आने लगे। इसके अलावा संभोग आदि के सौपन आने लगे, गलत क्रिया आपके साथ होने लगे, नगन पुरुष आपको दिखाई दे, नगन स्त्रियां दिखाई दें जो कि संभोग क्रिया में आपके साथ रत हो। अक्सर ये लोग आपके आसपास के लोगों के रूप में ही दिखाई देते हैं, जैसे आपके भाई, बेटे, चाचा, अड़ोसी पड़ोसी, इन्हीं लोगों के रूप में ये शक्तियाँ आपको दिखाई देती हैं और आपके साथ गलत कार्य होते हैं और बुरे कार्य भी होते हैं, डरावने कार्य भी होते हैं। यह होता है मन पर इसका दुष्प्रभाव। अब तीसरा प्रभाव क्या होता है? वह होता है आपकी बुद्धि पर प्रभाव। जिस पर तंत्र क्रिया हो जाए उसकी बुद्धि बंधन भी हो जाती है। कई लोगों की बांध दी जाती है बुद्धि, वो सोच नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, अकेले रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, कहीं आना जाना नहीं चाहते हैं, घर में उनका मन नहीं लगता है। कई लोग ऐसे हैं जो घर से निकलना नहीं चाहते हैं, अंधेरे में ही पड़े रहना चाहते हैं। तो यह तीसरा प्रभाव होता है जो कि आपके शरीर पर होता है। तो पहला प्रभाव आपके घर पर होता है, काम धंधे चौपट हो जाते हैं, आपके घर में कलह रहने लगता है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा भाई भाई में जो है, पति पत्नी में जो है, माता बेटे में जो है, सास बहू में जो है, इनमें क्लेश रहने लग जाता है। एक दूसरे से अलगाव का भाव, एक तकरार का भाव आ जाता है और घर में अशांति का माहौल इससे क्रिएट होता है। ठीक है। इसके बाद घर में जो होता है आपके कलह होता है, काम धंधा नहीं चलता है, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, आपका पैसा जो होता है कमाते हैं वह आपके काम नहीं आता है, वह ज़्यादातर डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटलों में, तांत्रिकों के पास, या आपका बिजनेस ठप होने लगते हैं। घर के प्रभाव मैंने बता दिए, शरीर के प्रभाव मैंने बता दिए। शरीर पर 3 प्रकार से प्रभाव हैं, एक आपके फिजिकल बॉडी पर, फिर आपके मानसिक स्तर पर, फिर आपके बौद्धिक स्तर पर। तीनों चीज़ों में यह घटनाएं करती हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। यह पूछा गया है कि गुरुदेव हमें यह बताइए कि जो तंत्र क्रियाएं होती हैं इसका इलाज क्यों नहीं हो पाता है। हम जगह जगह भटकते हैं, पैसे देते हैं, हमारा समय भी लगता है, आने जाने में भी हमारा टाइम लगता है, फिर हम क्रियाएं जो है वह हमारे साथ होती रहती हैं। कुछ दिन लाभ मिलता है, फिर दोबारा लाभ नहीं मिलता, दोबारा से वह शक्ति फिर अपना असर दिखाने लग जाती है। तो यह प्रश्न हमसे किया गया है, तो इसका जवाब हम दे देते हैं। देखिए, इलाज यदि आपका नहीं होता है, आपको पूर्ण आराम नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत आराम मिल जाए वो अलग बात है, आपको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना भर लाभ मिल जाए वह अलग चीज़ होती है, लेकिन संपूर्ण लाभ आपको क्यों नहीं मिलता है वह मैं बता देता हूँ। देखिए, आपके घर में 2 देवता होते हैं मुख्य रूप से, वह होती है आपकी कुल देवी, उसके अलावा होते हैं आपके पितर जो आपके घर के देवता होते हैं। ये 2 चीज़ ऐसी हैं, कई लोगों के यहाँ कुल देवी नहीं होती, कुल देवता होते हैं, जैसे सोखा बाबा, जखिया वीर, पंच पीर, इस तरह से अलग अलग कुल देवता भी होते हैं। चाहे आपका कोई भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वह जो आपके घर के देवता होते हैं, कुल देवी और पितर, वह आपके घर का सुरक्षा चक्र होते हैं, वह एक बूस्टर ताकत होते हैं, शक्ति होते हैं जो आपको ऊपर उठाते हैं, बैकअप देते हैं, आपको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो कुल देवी और जो पितर होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति आपके घर की होती है। हमारे पास अनेक लोगों के फ़ोन आते हैं, कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि गुरुदेव हमें काम नहीं चल रहा है, घर में ये बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्याएं हो गई हैं, अनेक ऐसे आते हैं। लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं कि आपकी कुल देवी का क्या नाम है, तो अनेक लोग हमें बताते हैं कि हमें तो पता नहीं है हमारे कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, हमें तो माता पिता ने बताया नहीं, या परिवार ने किसी ने बताया नहीं, या हमने देखा नहीं ऐसा कुछ। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि आपने जो नियम थे आपके घर में, जो आपके पूर्वज करते थे, बुजुर्ग करते थे कुल देवी और पितरों के लिए, वह आपने करना बंद कर दिया है। आपने चाहे वह करना इसलिए बंद किया हो कि आपको आपके माता पिता ने नहीं बताया है, या आपको कहीं पता नहीं चला है, तो आप वह करना छोड़ देते हो, जिससे कुल देवी और पितर आपके साथ नहीं रहते हैं, आपसे हट जाते हैं, दूर हट जाते हैं, जिनके हटने के बाद आपके घर की सुरक्षा चक्कर जो होता है, वह घेरा जो होता है वह हट जाता है। फिर कोई भी भूत प्रेत, जिन, मसान, चुड़ैल, बेताल, ब्रह्म राक्षस, कुछ भी चीज़ हो, वह आपके घर में आसानी से घुस जाती है। तो प्रथम जो तंत्र के कारण है वह आप खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे बैठे हो।
अपने हाथ से ही अपना बर्बादी के रास्ते पर चलने की आपने कोशिश की है। तो कुल देवी और पितरों की नाराज़गी जो होती है, उसके बाद सुरक्षा आपकी हट जाती है। फिर आपके साथ क्या होता है? आपके साथ होता है बुरी शक्ति आपके घर में दाखिल हो जाती हैं, आपको बुरी तरह से पीटती हैं। जो कुछ भोग प्रसाद आप देते हैं वह बुरी शक्तियाँ खाने लगती हैं, जिनको खाने के बाद वह पहलवान के जैसे हो जाती हैं, बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं। फिर वो हटाए नहीं हटती है। आप भागते हो इधर उधर ओझा गुनिया सोका के पास, लेकिन बेचारे वो भी हटा नहीं पाते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी रूप से आपको जकड़ लिया होता है। चाहे आपको मसान की शक्ति ने जकड़ा हो, मसानी की शक्ति ने जकड़ा हो, किसी भूत प्रेत आदि ने जकड़ा हो। तो कुल देवी और पितरों की आप केयर नहीं करते, ध्यान नहीं रखते, उनका भोग नहीं देते हर साल। इस वजह से आपको तंत्र क्रियाओं का सामना करना पड़ता है। और आपका इलाज न होने के पीछे भी यही कारण है। आप किसी भगत सोका के पास जाते हो, वह आपको झाड़ फूक करके वापस भेज देता है कि हो गया, लेकिन जब आप घर आते हो 2 दिन बाद 4 दिन बाद फिर से वही घटनाएं होने लगती हैं, क्योंकि आपका इलाज पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक आपके घर के कुल देवी और पितर दोबारा से उसी स्थिति में आपके घर में स्थापित नहीं हो जाते, रक्षा नहीं करते हैं, वह आपके घर पर अपनी कृपा नहीं करते हैं, तब तक वह शक्ति बार बार घुसेगी ही घुसेगी। अब देखिए, कोई भी शक्ति को आप हटा देते हैं, तांत्रिक प्रयोग से उसे हटा देता है, लेकिन 4 दिन बाद वह शक्ति फिर से घुस जाती है, क्योंकि आपके घर पर कोई सुरक्षा घेरा नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो वह सिक्योरिटी कौन होती है? वह सिक्योरिटी किराए पर नहीं ले सकते हो आप उसको पैसे से नहीं खरीद सकते हो। सिक्योरिटी जो आपकी रियल होती है वह आपके कुल देवी और पितर होते हैं। उनको केवल आप मना सकते हो, उनको हटा नहीं सकते हो, मना सकते हो। तो इसलिए आपके ऊपर तंत्र प्रयोग होते हैं। और इसका इलाज भी इसीलिए नहीं होता कि हमारे पास अनेक भगत जन बताते हैं कि हम पूछते हैं कि भगत ने आपसे क्रियाएं क्या करवाई, आपसे कुल देवी और पितरों के लिए क्या करवाया? तो वह कहते हैं कि हमसे तो कुछ कराया नहीं, कुल देवी का कराया नहीं, पितरों का कुछ कराया नहीं, खाली हमसे पैसे ले लिए और कह दिया कि हो जाएगा। ऐसे इलाज नहीं होते हैं। इलाज के लिए 3 प्रक्रियाएं होती हैं। आपको जप भी करना होता है, गुरु मंत्र का जप जो दिया जाता है, शक्ति मंत्र का जप जो दिया जाता है, वह आपको करना होता है। वह 21 दिन और 41 दिन करना होता है आपको। जब तक आप जप नहीं करोगे, आपके शरीर के अंदर से शक्ति उत्पन्न नहीं होगी, आपका ओरा नहीं बनेगा, उस शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो कि आपके अंदर बैठी है। दूसरा होते हैं उतारे, जो कि चौराहे में, शमशान में, निर्जन स्थान पर आदि पे भोग दिलाया जाता है देवताओं के लिए, वह नहीं देते हैं। अगर वह आपने नहीं दिया तो आपका इलाज कभी नहीं हो पाएगा। तीसरा होता है कुल देवी और पितर, इनको आपको स्थापित करना होता है, इनके लिए पूजा भोग आदि देना होता है, तब यह आपके घर की सुरक्षा करते हैं। दोबारा से कोई सुरक्षा घेरा बन जाता है आपके, तब आपका इलाज होता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? इसके बाद इलाज में कितना खर्च होता है? यह भी प्रश्न अनेक भगत हमसे पूछते हैं। देखिए, इलाज में खर्चा होता है, वह खर्चा आपका 2100 रुपये से लेकर अलग अलग शक्तियों के हिसाब से 5000 तक हो जाता है। 5000 तक हर प्रकार के रोग का इलाज हो जाता है, यह आपको समझना चाहिए। आपसे कोई भगत 20 लेता है, 50 लेता है, लाख लेता है, वह अन्य बात है। लेकिन यदि सही हिसाब से जर्नली हम देखें, नॉर्मली ही हम देखें, तो 2000 से 5000 के बीच में आपका इलाज आसानी से हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आप खुद से क्रियाएं करते हो, मंत्र जाप आदि करते हो, जो साधनाएं हम बताते हैं, यदि वह खुद से आप अपने घर पर करते हैं तो आपका इलाज 5000 रुपये तक बड़ी आसानी से हो जाता है। इसमें जो सामग्री आपको लानी पड़ती है वह भी इंक्लूड है, वह भी उसी में आ जाती है। आप उतारे देते हो, उसका भी खर्च उसी में होता है, गुरु दक्षिणा भी उसी में होती है, सब कुछ आपका 5000 रुपये तक हो जाता है। इसके बाद क्या है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि इसमें समय कितना लगता है तंत्र काट में? तो देखिए, सही मायने में तो तंत्र काट में समय 1 साल का लग जाता है। होली दिवाली पर ही तंत्र काट पूर्ण रूप से ख़त्म होता है। उसके अलावा आराम आपको 3 महीने से 6 महीने में होने शुरू हो जाता है, पूर्ण आराम भी हो जाता है। लेकिन जो बंधन की क्रिया है, जो उस शक्ति को बिल्कुल आपसे अलग करने की क्रिया है, वह होली दिवाली पर ही होती है। ऐसा नहीं होता कि आप कल मेरे पास आए हैं और परसों कहने लगे कि गुरुजी मुझे आराम नहीं मिला।
अनेक भगत जन ऐसे आते हैं हमारे पास जो 2 दिन बाद 3 दिन बाद दोबारा से कहते हैं कि आराम नहीं मिला। अरे 2 दिन में आपको क्या आराम मिलेगा? आपको 7 शनिवार उतारे करने होते हैं। आपने एक उतारा अभी तक किया नहीं और मुझे कॉल लगा दिया कि गुरुदेव हमें तो आराम नहीं मिला। हमने आपको मंत्र जब बोला वह आपने शुरू किया नहीं और फिर से पूछने लगे कि आराम नहीं मिला है। ऐसे खाली पैसे देने से आपको कहीं आराम नहीं मिलेगा। आप कितने भी चक्कर काटो, कितने भी भटको, भागो, दौड़ो, कुछ करो, तंत्र काट में 3 महीने से 1 साल के बीच में समय लग जाता है। यह 6 महीने में पूर्ण लाभ मिल जाता है, 4 महीने में मिल जाता है। लेकिन इसका बंधन जो होता है बिल्कुल 100% क्लियर जो चीज़ होती है वह होली दिवाली के वक्त पर ही आपके साथ जो है होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या फ्री में इलाज होता है? यह भी अनेक भगत जन हमसे पूछते हैं। हमारे पास बार बार कॉल आते हैं, गुरुदेव हमारे पास पैसे नहीं, हम बर्बाद हो चुके हैं, ये हो चुका है, वो हो चुका है। अब उसने 1 लाख ले लिए, किसी ने 50,000 ले लिए, किसी ने 20,000 ले लिए, पैसे अब नहीं हैं तो फ्री में इलाज कराना चाहते हैं। देखिए, फ्री में किसी का इलाज नहीं होता है। आज के समय में आप 1 रुपये की माचिस भी दुकान से ले नहीं सकते हैं बिना जब तक आप 1 रुपया उसको न दो। तो ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें हमसे मत किया कीजिएगा कि हमारा फ्री में इलाज हो सकता है या नहीं। फ्री में किसी का कुछ नहीं होता है। अब एक भगत है, उसने 12 साल तपस्या की है, मंत्र जाप किया है, अपना काम धंधा सब कुछ छोड़कर उसने इस तंत्र क्रिया को सीखा है। शमशानों में बैठकर उसने साधनाएं की है, बुरी शक्तियों से भी लड़ा है, वो अच्छी शक्तियों ने उसकी परीक्षाएं भी ली है। 12 साल तक वह अपना काम धंधा छोड़कर तंत्र विद्या सीखता है और फिर आप उसके पास इलाज करने पहुंच जाते हो और उसको बोलते हो कि गुरुदेव फ्री में कर दीजिए। फ्री में कैसे होगा? वह भगत आपका इलाज करता है तो उसे शक्तियों को भोग देना पड़ता है, आपके लिए मंत्र जाप करना पड़ता है, हवन भी करने पड़ते हैं, उतारे भी देने पड़ते हैं, अनेक प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। तो कोई भगत ऐसा तो है नहीं जो कि आपके लिए ही बैठा है। उसने जन्म आपके लिए नहीं लिया है कि वह 12 साल तक करके यह विद्या सीखेगा फिर आप आओगे कि मुझे फ्री में इलाज कर दीजिए। फ्री में यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता है, हम अपनी खुद की ही बताते हैं। यदि हमें एक अगरबत्ती भी जलानी पड़ती है भगवान के सामने शाम के समय या सुबह के समय पूजा करने के लिए तो वह भी पैसे से आती है। अब मैं दुकानदार के पास जाऊं कि देखिए मेरे पास पैसे तो है नहीं, आप अगरबत्ती दे दीजिए, हवन सामग्री का सामान दे दीजिए, नारियल दे दीजिए, चुनरी दे दीजिए, दीपक दे दीजिए, तो क्या वह हमें दे देगा? नहीं देगा ना। तो फिर आप ये कैसे सोच लेते हो कि कोई भी भगत आपका फ्री में इलाज कर दे और आपको लाभ मिल जाए? यह मूर्खतापूर्ण सवाल है। डॉक्टर के पास यदि जाते हो तो डॉक्टर देखने की फीस अलग लेता है, उसके अलावा दवाई जो लिखता है वह स्टोर से लेनी पड़ती है, उसके लिए आपको अलग पैसे देने पड़ते हैं, तब आपको दवाई मिलती है। और जब दवाई आप खाते हो तब आपको बीमारी से मुक्ति मिलती है। तो यह बेहुदा सवाल होता है कि फ्री में क्यों नहीं होता है इलाज? हमारा फ्री में होना चाहिए। फ्री में यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद अगला सवाल क्या है, किसने करवाया है? अनेक लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुदेव हमें यह बता दीजिए कि यह तंत्र प्रयोग किसने करवाया है। तो देखिए, हमें यह आज्ञा नहीं है गुरुदेव की तरफ से कि हम किसी का नाम ले दें आपके सामने, और न ही हम यहाँ परीक्षण के लिए बैठे हैं। हम केवल इसलिए आपकी थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं कि यदि आपको बीमार हो, दिक्कत है, आप इलाज करवाना चाहते हो, हम आपके इलाज में आपकी मदद कर सकते हैं। हम कोई CID इंस्पेक्टर नहीं हैं या कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं हैं, ED वाले नहीं हैं, ठीक है, कि हम यह चेक करते फिरेंगे आपके लिए कि आपके ऊपर किसने कराया है, उसको ढूंढते फिरे, उसे पकड़ते फिरे। यह मूर्खतापूर्ण सवाल है। असली चीज़ क्या है? आपकी बीमारी है, आपको पता चल गया मुझे यह बीमारी है, इसके लक्षण क्या है, कौन सी क्रिया मेरे ऊपर हुई है जिसकी वजह से मुझे परेशानी है, तो उसका इलाज क्या है, उपाय क्या है, उसका निवारण क्या है, निदान क्या है। हम केवल इतनी चीज़ में विश्वास रखते हैं, इसलिए आप कॉल आदि करके हमसे केवल यह जानने के लिए कि किसने किया है तो बिल्कुल आप कॉल नहीं कीजिएगा। हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम आधे घंटे तक बैठ के शक्तियों को भोग दें, उनसे हम वचन कराएं कि देखें कि इसके ऊपर किसका किया कराया है। इसमें हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको यदि इलाज करवाना है खाली उस बात को कीजिए और कम से कम शब्दों में हमें बताया कीजिए। अब अगला प्रश्न क्या है, बुरे प्रभाव दिखते हैं। देखिए, अनेक लोग हमें बार बार वही चीज़ें बताते रहते हैं कि ऐसे बुरे प्रभाव दिखते हैं, ऐसे बुरे प्रभाव दिखते हैं। देखिए, बुरी शक्ति यदि है तो बुरे प्रभाव आपको दिखेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
जब शक्ति ही बुरी है वह काम धंधा भी चौपट करेगी, शरीर में भी कष्ट देगी, आपको नींद नहीं आने देगी, स्वप्न में भी डराएगी, आपको वैसे भी परछाई दिखाई दे सकती है, आपके शरीर में पीड़ाएं हो सकती हैं, आपके यहाँ तक कि जो घर के जानवर हैं उनको भी पीड़ाएं हो सकती हैं। तो बुरी शक्ति बुरा ही प्रभाव दिखाएगी। इसलिए बार बार यह पूछने की ज़रूरत नहीं है अलग से कि मेरे ऊपर शक्तियों का प्रभाव है, मेरी पत्नी के ऊपर है, बच्चों के ऊपर है। एक बार जो शक्ति आपके घर में घुस गई तो वह आपके घर के पशुओं तक को प्रभावित करती है, यह मान के आप चलिएगा। तो ये कुछ बातें थी जो लोग जानना चाहते थे, और कोई अभी नया प्रश्न ऐसा महत्वपूर्ण है नहीं। अब हम आपको कुछ ज्ञान की बात बता देना चाहते हैं जो कि इस वीडियो में आप सुनेंगे, जिससे आपको पता लगेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम आपके पास आना चाहते हैं। तो देखिए, आप हमारे पास आने की बात करते हैं तो आप हमसे मिलना चाहते हैं 5-10 मिनट के लिए, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चाहे कहीं से भी देश के कोने में से आ सकते हैं, आपका स्वागत है। लेकिन यदि आप यह सोचकर आएँ कि मैं जाऊंगा गुरुजी के पास और वो वहाँ चुटकी बजाएंगे और मेरे को पैसे मिलने लगेंगे, मेरा इलाज 1 मिनट में हो जाएगा, भूत प्रेत बाधाएं आदि हट जाएंगी, मेरा कारोबार धड़ाके से चलने लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है। इस मूर्खता में आप मत रहिए। मेरे पास आइए या मत आइए, कोई उसका लाभ नहीं है, क्योंकि लाभ आपको मिलेगा क्रियाओं से। जो आप भगवान के लिए करोगे, अपने लिए करोगे, देवी देवताओं के लिए करोगे या उस गलत शक्ति के लिए करोगे, जो भी आप क्रियाएं करते हो केवल उसी से आपको लाभ मिलेगा। हमारी शक्ल देखने से या हमारे पास आशीर्वाद लेने से ऐसे आपको कुछ लाभ नहीं होगा। हम साफ साफ बता देते हैं। यदि आपको बीमारी से बचना है, इलाज करवाना है, तो मंत्र जप आपको सेवा करने पड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। उतारे आपको सेवा करने पड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आपकी कुल देवी और पितरों की जो है साधना वह आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कुल देवी और पितर आपके ही है, आपके अंदर उनका अंश है। हम ये नहीं कि हम अपना आश्रम छोड़ के आपके घर पे आएंगे और वहाँ बैठकर 41 दिन आपके कुल देवी और पितरों के लिए दीपक जलाएंगे, नहीं, यह कार्य आपको खुद ही करने पड़ेंगे। तीसरी बात मैं और बता देना चाहता हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास आज कल परसों अनेक ऐसे फ़ोन आते हैं जिसमें लोग बताते हैं कि हम इधर गए थे, उधर गए थे, उस भगत ने ये करवाया, उसने वो करवाया, किसी ने बकरा चढ़वाया, किसी ने मुर्गा दिलवाया। तो देखिए, पशु बलि के खिलाफ है हम पशु बलि का समर्थन नहीं करते हैं। यदि कोई भगत आपको बोलता है कि आप किसी बकरे की बलि दो, किसी मुर्गे की बलि दो, तो ऐसे लोग को हम कहना चाहते हैं आप इस जीवन में तो कष्ट भोग ही रहे हैं, जो कि आपके पिछले कर्मों का नतीजा है कि आप आज दुखी हो, आपके ऊपर तंत्र बाधा है, आपका बिजनेस ठप हो गया है, आपका काम धंधा नहीं चल रहा है, पैसे की तंगी है, कोई बीमार है। यह आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के फल है, ठीक है, वह आप भोग ही रहे हो। उसके अलावा अब नए कुकर्म और आप कर रहे हो कि पशु की बलि दे रहे हो, जिससे आपको पाप लगता है। यदि आप किसी पशु की हत्या करते हैं, किसी भी जीव जंतु की हत्या करते हैं अपने लाभ के लिए, तो उसमें आपको भयंकर पाप लगने वाला है। ऐसे व्यक्तियों के फिर ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। यदि आपको मुर्गा या बकरे की बलि देनी है तो आप हमारे पास मत आइएगा। हम सात्विक साधनाओं की पूजा करते हैं, सात्विक शक्तियों की पूजा करते हैं, और आपके भगत को भी आप देखते होंगे जो तंत्र क्रिया आपसे करवाता है, बलि दिलवाता है, उसके चेहरे पर आपको कभी तेज नहीं मिलेगा, उसके चेहरे पर आपको चमक नहीं मिलेगी। जो शक्ति ब्रह्मचार्य की होती है, जो सात्विक शक्तियों की जो चमक होती है, वह उसके चेहरे पर आपको कभी नहीं मिलेगी, उसका चेहरा काला पीला आपको मिलेगा। तो यदि आप गलत चीज़ें देते हैं, गलत चीज़ें के आप भोग देते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो बुरी शक्तियाँ ही आपके ऊपर प्रभावित करेंगी। अगर आप शुद्ध शक्तियों की पूजा करेंगे, सात्विक शक्तियों की पूजा करें, जैसे भगवान श्री राम हैं, हनुमान जी हैं, भगवान शिव है, देवी दुर्गा है, भगवान जो है गुरु गोरखनाथ है, ऐसी शुद्ध शक्तियों की, सात्विक शक्तियों की यदि आप साधना करते हैं तो आपके चेहरे पर वो तेज आएगा, वो चमक आएगा कि जिससे आपको खुद महसूस होगा कि जीवन में आपसे लोग प्रभावित हो रहे हैं, आपके काम बनने लगते हैं, आपके साथ सब शुभ होने लगता है। तो शुद्ध शक्तियों की हमेशा पूजा कीजिए। किसी भी भूत प्रेत जिन मसान आदि को
कोई बकरे की मुर्गे की बलि देकर उन्हें अपना देवता मत बनवाइएगा, क्योंकि यदि वह बलि ले लेते हैं तो वो आपके इष्ट हो जाते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, वह आपको अच्छा फल नहीं देंगे। आपको एक बार के लिए लगेगा कि शक्ति आपके साथ है, लेकिन 2-3 साल में आप बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। कई लोग हैं जो छोटे मोटे भूत प्रेत आदि को पकड़कर सिद्ध करके उनसे लोगों के कष्ट दूर करने लग जाते हैं, जन कल्याण के कार्य करने लग जाते हैं, लेकिन कुछ साल के बाद उनके साथ बहुत बुरा होने लगता है, उनकी मौत बहुत बुरी होती है। ऐसे अनेक लोगों के पास हमारे कॉल आते हैं, कहते हैं कि गुरुदेव हम लोगों के जो कार्य करते हैं वह तो हो जाते हैं, लेकिन हमारा खुद का कार्य नहीं बनता है, हम बुरी तरह से पीड़ित हैं, हमारा पैसे की भी दिक्कत आ गई है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। तो हम पूछते हैं आप साधना किसकी करते हो, तो वो बताते हैं कि हमारे पास एक प्रेत है, एक मसान है। ऐसे वो साधनाएं किए हुए हैं जिनको वो लोगों के सामने देवी देवता बताकर उनका इलाज करते हैं। तो यह एक गलत साधना है। भूत प्रेत जिन मसान कभी भी आपको आसानी से जीने नहीं देगा, आपको वह मारेगा। मारने के बाद आपकी आत्मा को पकड़ेगा और अपने साथ रखेगा। प्रेत योनि में आप पता नहीं कितने सालों तक भटकोगे, हजारों सालों तक भटकोगे। आप वहाँ रोओगे, बुरी तरह से दहाड़े मार कर रोओगे कि हे भगवान मुझे इस योनि से मुक्ति दिला दो, लेकिन आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि मुक्ति चाहिए, इस संसार में, इस लोक में भी आपको सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, आप खुश रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरे पास धन भी हो, पैसे भी हो, परिवार भी मेरा अच्छा हो, बीवी बच्चे भी मेरे खुश रहे, सब कुछ संपत्ति, जॉब, नौकरी, जो कुछ भी आप चाहते हैं, यानी कि आपकी भौतिक ज़रूरतें जो हैं वह भी अच्छी सी पूरी हो और मृत्यु के बाद आपको अच्छा लोक मिले, अच्छी योनि में आपको जन्म मिले, तो वह ऐसे नहीं होता है। आपको शुद्ध शक्तियों की पूजा करनी होती है। आपको और किसी की भी आप नहीं कर पाते हैं साधना, तो आप कम से कम अपनी कुल देवी की साधना कीजिए। कुल देवी आपकी जो होती हैं वह आपको इस लोक में तो सुख देती ही है, आपकी रक्षा भी करती हैं, तंत्र से भी बचाती हैं, आपको आपका भला भी करती हैं, और मृत्यु के पश्चात आपको अच्छा लोक मिले उसकी भी व्यवस्था आपकी कुल देवी कर देती हैं। क्योंकि कुल देवी जो होती है वो माता दुर्गा का रूप होती हैं। चाहे आपकी कुल देवी माता शीतला हैं, आपकी कुल देवी अष्टभुजा हैं, विंध्यवासिनी हैं, आपकी कुल देवी भद्रकाली हैं, माता मनसा देवी हैं, माता काली हैं, कोई भी आपकी कुल देवी है वह आपके लिए सबसे प्रथम देवता है, सबसे शुभ देवता है। आप यह कहिए कि आपकी माता है, क्योंकि आपकी कुल देवी का जो अंश होता है वह उसके कुल में उत्पन्न होने वाले सभी व्यक्तियों के शरीर में होता है। सबसे निकट जो शक्ति होती है, जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो सकती है, प्रसन्न क्या होना, वह तो आपके घर में ही है। जैसे आपकी माता होती है, आप एक बार उनको नमस्कार करके बोल दो कि माता माफ़ी दे दीजिए, गलती हो गई, पैर पकड़ लीजिए, वह तुरंत मान जाती है। तो आप शुद्ध साधनाएं कीजिए जिससे आपका शरीर पर न्यारा ही प्रभाव दिखाई देगा। आपकी शक्ल देखकर लोगों को पता चलेगा कि इसके पास क्या शक्ति है और इसमें कितना सौंदर्य है। शुद्ध शक्तियों की आप पूजा करोगे तो आपको मोबाइल पर फिर वीडियो बनाते समय फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी चमक, आपके ऑरा, आपकी ओज आपके पूर्ण शरीर पर, आपके चेहरे पर, आपकी आंखों से, आपकी वाणी में झलकेगी। लोग आपको देखकर, जिसमें तंत्र बाधा है, वह भी भगत को देखकर गर्दन झुका लेते हैं, क्योंकि उसे पता है सामने शुद्ध सात्विक शक्ति है, वह नज़र नहीं मिला पाता है। एक दूसरी बात, आप अपने जो घर में पूजा पाठ करते हैं उसमें आप कुल देवी पितरों की जरूर भोग दीजिए। मैं वह बता देता हूँ, 2 लौंग और 1 मिश्री प्रतिदिन आप आग पर भोग दीजिए, एक समय, सुबह या शाम, अपने कुल देवी और पितरों के नाम से। देखिए, आप कोई गोबर का कंडा ले सकते हैं। इसमें गोबर का कंडा होता है, उपले भी बोला जाता है उसको आप इतना सा टुकड़ा लीजिए, जलाइए, किसी कटोरी में रखिए, और 2 लौंग और 1 मिश्री वह लेके उस पर अग्नि पर आहुति दीजिए कि हे मेरी माता कुल देवी, हे मेरे घर की कुल देवी, यह आपका भोग है, स्वीकार कीजिए। उसके बाद 2 लौंग और 1 मिश्री फिर से लेनी है, वह फिर अग्नि पर आपको छोड़नी है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे मेरे घर के पितरों, हे मेरे पितृदेव, यह आपका भोग है।
इसे स्वीकार कीजिए और हम पर कृपा कीजिए। हमसे यदि कोई गलती हुई है तो हमें पुत्र समझकर, नादान समझकर, मूर्ख समझकर हमें माफ़ कर दीजिएगा। इस तरह से आप अपने कुल देवी और पितरों को यदि प्रतिदिन भोग देते हैं, खाली केवल इतना ही करते हैं, तो आप यकीन नहीं मानोगे आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा। आपके पितर जो होते हैं वह आपके पूर्वज होते हैं। वह हर कदम पर आपकी रक्षा करते हैं। जहाँ तक उनका बस चलता है, जितनी उनमें क्षमता होती है, वह आपकी रक्षा करने में अपना पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन यदि आप उनको भोग नहीं देते, कमज़ोर है वह, तो कोई भी शक्ति आसानी से आकर उनको पीट देती है, जिससे पितृ दोष बनता है। वह मुकाबला नहीं कर पाते हैं। कोई मसान है, कोई सिद्ध है, कोई जिन है, कोई बेताल है, कोई खबीज है, वह आपके घर में घुसता है तो आपके पितर रक्षा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपने उनको वो स्थान नहीं दिया है, भोग नहीं दिया है, न ही उनके लिए अमावस्या को रोटी निकाली है, पितर पक्ष में जो है श्राद्ध तर्पण आदि नहीं किया है। इस तरह से होता है। यदि आप उनकी सेवा करते हैं प्रतिदिन, माता कुल देवी और पितरों की, सिर्फ यही छोटा सा उपाय करके देख लीजिएगा। जो लोग कहते हैं कि फ्री में इलाज करवाना है, तो उनके लिए फ्री में इलाज नहीं होता है बेटा, लेकिन यह उपाय मैं फ्री में ही दे रहा हूँ। यदि आप में अक्षमता है, आप में लगन है, आप में श्रद्धा है, तो आप 21 दिन इस प्रयोग को करके देखिए। 2 लौंग 1 मिश्री अपने कुल देवी और पितरों के नाम से भोग दीजिए और आप मंत्र का जप कीजिए भगवान राम का, ओम रीम राम, ओम रीम राम, ओम रीम राम। यह भी मैं निःशुल्क आपको बता रहा हूँ। इसका आप 25,000 बार जाप कीजिए। आप 10 दिन में कीजिए, 15 दिन में कीजिए। आप इस तरह से कर सकते हैं जैसे एक दिन के आपको 1500 करने हैं, 1000 करने हैं। वह आपकी अक्षमता है, आपके पास समय कितना है उस पर निर्भर है, या फिर आपको ज़रूरत कितनी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है ज़रूरत। यदि आप सही में, आपको ज़रूरत है, आप सही में पीड़ित हैं, तो आप करेंगे। आप 7 दिन में भी 25,000 कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हैं। वह जाप आप कीजिए। आप संकल्प लीजिए, पानी हाथ में लेकर, दाएं हाथ में पानी लीजिए, संकल्प लीजिए कि मैं आपको बोल देता हूँ, संकल्प आप नोट कर लीजिएगा। यह आपको फ्री में दे रहा हूँ प्रयोग, क्योंकि फ्री में कोई माचिस नहीं देता है, लेकिन हम आपको ऐसी विद्या दे रहे हैं जिसके लिए हमने कई साल तक तपस्या की है, तब प्राप्त किया है। तो आपको करना क्या है? आसन पर बैठिए, कुल देवी और पितरों को भोग दीजिए, हाथ में जल लीजिए और यह संकल्प बोलिए, हे पूर्ण परमात्मा, हे परम परमात्मा। मैं अपना नाम लीजिए, पिता का नाम लीजिए, गोत्र लीजिए, जहाँ रहते हैं जगह का नाम बोलिए। मैं संकल्प लेता हूँ भगवान शिव को साक्षी मानकर, शिव गुरु को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूँ कि भगवान विष्णु के ओम रीम राम इस मंत्र का जाप मैं 25,000 करूँगा, जिसका फल मेरे घर में जो प्रेत हैं उनकी मुक्ति में लगे, उनको मुक्ति मिल जाए, इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। ऐसे करके संकल्प कीजिएगा और जल को छोड़ दीजिएगा। यदि आप यह खाली प्रयोग कर लेते हैं, 25,000 मंत्र जाप और 21 दिन तक कुल देवी और पितरों को भोग देना, खाली यह 2 प्रयोग आप कर लेते हैं, तो आपके जीवन से 50 से 70% दिक्कतें खुद ही हट जाती हैं। कुल देवी पितर शक्तिशाली होते हैं, शुद्ध रूप में आपके पास आते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। और जो आपके घर में प्रेत है, चाहे वह आपके घर का प्रेत है, ऊत पितर है, आपके ही चाचा ताऊ कोई मरा है, शादीशुदा नहीं था, अकाल मृत्यु जो चला गया है इस दुनिया से, वह प्रेत योनि में है। तो जब आपने उसकी प्रॉपर्टी तो आपने ले ली, आपके चाचा मर गए, उनकी कोई संतान नहीं थी, उसकी प्रॉपर्टी आपने ले ली, या आपके दादा के कोई भाई थे, बाबा के कोई भाई थे, प्रॉपर्टी उसकी आपने ले ली है, घर उनका ले लिया है, लेकिन उनकी प्रेत योनि से मुक्ति कौन कराएगा? अब यह सोचे कि योगी आनंद बाबा जी आएंगे आपके प्रेतों को मुक्त करने, तो ऐसा नहीं है। जो साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनके न कोई कुल देवी होती है, न उनके कोई पितर होते हैं, क्योंकि उन्होंने संसार को त्याग दिया है।
पिंडदान उन्होंने अपना कर दिया है। लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं, जो उन चीजों को इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी प्रेत योनि से मुक्ति कराना अनिवार्य है। इस तरह से होता है। तो आप 25,000 मंत्र का जाप कीजिए। ओम रीम राम, ओम रीम राम, ओम रीम राम। इस मंत्र का आप जाप कीजिए 25,000 संकल्प से। उसका फल अपने प्रेतों को दीजिए कि इन्हें मुक्ति मिल जाए। ऐसा आप कीजिए, फिर देखिए आपको लाभ होता है या नहीं होता है। आप जगह जगह भटकते हो, किस कारण भटकते हो? आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है। अभी हमारे पास एक कॉल आया था 1-2 घंटा पहले, एक लेडीज का था। वह बोल रही थी कि गुरुदेव हमारे घर में समस्याएं हैं। तो मैंने कहा बेटा आपको गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु कोई आपका होना चाहिए जो आपको मार्ग बताए। तो वो कहने लगी गुरु तो हमारे हैं। तो फिर हमने बोला कि आप हमारे को क्यों परेशान कर रहे हो बेटा, आपके जब गुरु हैं तो आप उनसे क्यों नहीं कराते हो अपना इलाज? आप उन्हीं को बोलिए कि हमें ये परेशानी है, उनको बोलिए परेशानी आप अपनी। तो वो बोले हमारे गुरुदेव तो कथावाचक हैं, इस शहर कभी उस शहर, इधर कभी उधर, ऐसे कथा करने जाते रहते हैं, हम उनसे मिल नहीं पाते हैं। उन्होंने मंदिर बनाया है, वहां हम जाते हैं, गुरुदेव मिलते नहीं हैं, वहां कोई बताने वाला नहीं है। अब बताइए इस चीज का क्या इलाज है? गुरु कौन होता है? गुरु वह होता है जो आपको मुक्त करता है, आपके कदम कदम पर आपका साथ देता है। गुरु वह होता है जो आप बनाते हैं। गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम होता है आपकी मुसीबतों में काम आना। आपको कोई समस्या आती है, दिक्कत आती है, तब गुरु का काम होता है आपको रास्ता दिखाना। कई लोग हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं हमने भगवान शिव को गुरु बनाया है, हमने हनुमान जी को गुरु बनाया है, हमने माता को गुरु बनाया है, लेकिन उनकी समस्याएं घटती नहीं हैं। क्यों घटती नहीं है? क्योंकि जीवित कोई देहधारी गुरु नहीं है उनके पास। अब आपको बुखार है तो आप भगवान शिव को प्रार्थना करके तो बुला नहीं सकते हैं कि वो आए आपको इंजेक्शन लगाए। उसके लिए आपको एक जीवित शरीर वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वही आपके जो है चेक करता है आपकी बीमारी को और आपको दवाई देता है, इंजेक्शन लगाता है। इसलिए कई लोग मूर्खता में पड़े रहते हैं, वह साधनाएं करने लग जाते हैं लेकिन गुरु नहीं होते हैं। इसलिए ऐसा गुरु बनाइए जो आपसे कॉल पर बात कर सके, या आप उसके पास जाकर अपने समस्याओं का निवारण करवा सके, उससे पूछ सके। आजकल देखिए आने जाने का समय किसी के पास नहीं होता है, क्योंकि ऐसा व्यस्त होता है, और न ही गुरुओं के पास इतना समय होता है, क्योंकि शिष्य इतने हो जाते हैं, समस्याएं इतनी हो जाती हैं, कार्य इतने हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति बैठा नहीं है कि आप आइए 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, योगी बाबा आपके साथ ही बैठे रहेंगे, घूमते रहेंगे, आपके सुनते रहेंगे। नहीं, केवल इतना हो सकता है आप कॉल करते हैं, 10 मिनट हमने आपकी बात सुनी और आपको बता दिया कि इसका उपाय क्या है, कैसे आपको करना है, कैसे इस स्थिति से बाहर आना है, उसका रास्ता क्या है। यह केवल होता है गुरु का जो आपके ऊपर कृपा होती है। आपके ऊपर कोई बुरी चीज अटैक करती है, तब आपके गुरु का तप बल होता है जो आपकी रक्षा करता है। अब आपने गुरु बना लिए ऐसे जो कि कथावाचक हैं, वो अपनी कथा कर रहे हैं इलाहाबाद गंगा किनारे, आप बैठे हो महाराष्ट्र में, आप बैठे हो मध्य प्रदेश में, आप बैठे हो राजस्थान में। दिक्कत आपको होती है, आप कॉल मिलाते हो तुरंत गुरु के पास, गुरु को टाइम नहीं होता है, कोई अन्य कॉल उठाता है, कहता है गुरु जी तो बिजी हैं। आप 4 दिन बाद बात कीजिए, 5 दिन बाद बात कीजिए, 10 दिन बाद बात कीजिए, तब तक आपको बुरी तरह से परेशान रहना पड़ता है। इसलिए गुरु वही होता है जो आपको मार्गदर्शन दे, आपके जो कार्य है उनकी आपको शिक्षा दे। तो गुरु का कार्य यह होता है। कुल देवी का कार्य बता दिया, पितरों का कार्य बता दिया, बुरी शक्तियों के बारे में बता दिया, तंत्र क्रिया में समय कितना लगता है बता दिया, खर्च कितना होता है वह बता दिया, तंत्र क्रियाएं होती क्या है, इनके शरीर पर क्या प्रभाव होते हैं, घर पर क्या प्रभाव होते हैं वह हमने बता दिया। आप हमसे मिलना चाहते हैं वह जानकारी हमने दे दी। लगभग सभी क्वेश्चनों का उत्तर हमने दे दिया है। अब भी किसी को समझ में न आए तो फिर वह तो मूड है, उसको कोई नहीं समझा सकता है। और
अंत में मैं यह कह देना चाहता हूं, देखिए परीक्षण के लिए हमारे पास फोन कॉल मत कीजिएगा आप, कि आपको केवल यह जानना है कि यह शक्ति आई है, किसने भेजा है। हम नहीं बताएंगे आपको कभी भी कि किसने भेजा है। यह गुरु मर्यादा के, गुरु के नियमों के खिलाफ है। क्योंकि जब हमें गुरु ने आशीर्वाद दिया, शक्ति दी, तब उन्होंने हमसे कुछ वचन लिए थे कि देखो बेटा, एक तो आपको किसी का बुरा नहीं करना है। कोई आपको लाख रुपए भी दे कि इसके ऊपर मसान चढ़ा दो, तंत्र क्रिया करवा दो, इसका वशीकरण करके इसका शारीरिक शोषण करवा दो, इसके ऊपर विद्वेषण करवा दो, उसका रोजगार ठप कर दो। पहला वचन गुरुदेव ने यह लिया था कि बुरा नहीं करेंगे। हाँ, किसी का भला कर सकते हैं। किसी को कोई समस्या है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, घर की समस्या है, रोजगार की समस्या है, जिसमें कोई बाहर की शक्ति अड़चन डाल रही है, आप उस अड़चन को हटा दीजिए। यह गुरु का आदेश है, जो हम मानते हैं गुरु का आदेश है। हमारे भी जो शिष्य हैं, जिन्हें भी हम सिखाते हैं, साधनाएं कराते हैं, हम उनसे भी यही वचन लेते हैं, यही नियम लेते हैं। हाथ में जल लेके बोलते हैं, किसी का बुरा करूंगा तो मुझे कीड़े पड़ेंगे। दूसरा वचन लिया था, किसी का नाम नहीं लेना है। अनेक व्यक्ति बोलते हैं मेरे चाचा ने करवाया है, मेरी भाभी ने करवाया है, आप नाम ले दीजिए। देखिए, हम क्यों नाम लेंगे उनका? उन्होंने जो कर्म किए हैं उसका फल वह भोगेंगे। उनके जो कर्म है वह आप भोग रहे हो। हम दूसरे के कर्मों को अपने ऊपर नहीं लेंगे। हम उस ईश्वर की प्राप्ति में लगे हैं, खाली वही बहुत है। दूसरे के कर्म को नाम बताना भी एक किस्म का कर्म जाल है जो भगत के ऊपर पड़ता है। अनेक भगत हमने देखे हैं जो पूरा बता देते हैं कि इस व्यक्ति ने कराया है, यह कराया, लेकिन 2-3 साल बाद आप उनकी हालत देख सकते हैं। वह बहुत बुरी तरह से मरते हैं, मुक्ति नहीं मिलती है उनको, क्योंकि जो कर्म जाल थे, दुष्ट व्यक्तियों के कर्म जाल, वह उन्होंने अपने ऊपर ओढ़ लिए हैं। इसलिए कभी भी ये आशा न करें कि हम आपको किसी का नाम बताएंगे। हम खाली आपका इलाज कर सकते हैं, आपको जो समस्या है उसका निवारण कर सकते हैं। समस्या आपकी कोई भी हो, तंत्र बाधा से संबंधित, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हम योगी हैं, गुरु शक्तियों को हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी का गलत हम नहीं करेंगे। यह ध्यान रखिएगा आप। आपकी बीमारी है, संकट है, उसको हम काट देंगे। कितनी बड़ी शक्ति हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं, और गुरु वासनी से, गुरु के पद से, गुरु की गद्दी से, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। गुरुओं के सामने बड़े बड़े शक्तिशाली पुरुष भी ठहर नहीं पाए हैं। आपने गुरु गोरखनाथ की कथा सुनी होगी, फिल्म भी देखी होगी उनके नाम पर। इंद्र भगवान को उन्होंने हरा दिया था, हनुमान जी को बंधन में डाल दिया था उन्होंने, काली को रोक दिया था उन्होंने, वीरभद्र को उन्होंने हराया था। गुरु की शक्ति विशाल है, कलयुग में गुरु की शक्ति। और यह गुरु यह नहीं कि कोई व्यक्ति विशेष गुरु है, मैं गुरु हूं। केवल गुरु की गद्दी जो होती है, गुरु वासनी होती है, वह शक्तिशाली होती है। ईश्वर को उसको वरदान है। भृगु जी गए एक बार विष्णु भगवान के पास। विष्णु जी लेटे थे अपने योग निद्रा में, शेषनाग के ऊपर। लक्ष्मी जी पास बैठी थी। भगवान विष्णु को आभास नहीं हुआ कि भृंगु ऋषि आए हैं। बहुत देर तक वह खड़े रहे। तब उन्होंने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी। भगवान विष्णु एकदम उठे, ऐसे अचरज में भर के देखा तो भृंगु ऋषि खड़े हैं। उन्होंने उनकी छाती पर लात मारी थी। भगवान विष्णु को आप समझ सकते हो वो दुनिया के क्या चीज है, संसार को जो चलाते हैं, ईश्वर। लेकिन उन्होंने भी उठकर भृंगु ऋषि के पैर पकड़ लिए थे कि क्या गलती हो गई, माफी दीजिए। गुरु की यह शक्ति होती है। आपने विश्वामित्र के बारे में सुना होगा, वशिष्ठ के बारे में सुना होगा, कि जो लोग गुरु पद पर थे, भगवान श्री राम के गुरु थे, तो उनके शक्ति का आप अंदाजा लगा सकते। गुरु का नाम नहीं होता है, गुरु गुरु होता है।
गुरुओं में भेद नहीं होता है कि आपके गुरु अलग है, हमारे गुरु अलग है, नहीं। गुरु एक ही होते हैं, गुरु का पद होता है, और गुरु से द्रोह सबसे बड़ा द्रोह है। तो ऐसे होता है। तो आज काफी जानकारी हमने आपको दी है, जिससे आपको समझ में भी आया होगा कुछ मामलों में, क्योंकि अधिक तो दिमाग काम नहीं करता है, जिसके ऊपर तंत्र बाधा हो जाती है, दिमाग उसका बंद जाता है, वह समझ नहीं पाता है, वह चीजें उसको उल्टी ले जाती हैं, सही रास्ते से मोड़ देती हैं। तो ये चीजें होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।